नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अब प्यारे बच्चों, आज हम लोग हमारे रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या वर्णमाला श्रृंखला, हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए। पहले 15-20 मिनट तक हम लोग जो हम बताएंगे आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद फिर जो है प्रयास ये रहेगा हमारा और आपका कि बिना पेन और पेपर को लिए हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। साथियों, आज हम लोग वर्णमाला श्रृंखला, जिसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कहते हैं, रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। 15-20 मिनट आप मेरी बातों को सुनिए और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगे उनको नोट करिए अपनी कॉपी में। उसके बाद जब हम लोग सवालों को हल करेंगे तो प्रयास ये रहेगा कि बिना पेन पेपर के हल करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, हमारी जो वर्णमाला होती है अंग्रेज़ी में, उसमें कुल कितने अक्षर होते हैं? तो आप लोगों के जवाब आएंगे 26 अक्षर होते हैं। बिल्कुल सही बोला। A to Z 26 लेटर होते हैं। उन लेटर्स पे मैंने कोडिंग कर रखी है। कोडिंग करने का एक कारण है, नंबर क्यों डाल रखे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम अक्षरों की तुलना में उसे संख्या में बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको P से F तक आना है। अब आपको बोले कितने का गैप आ रहा होगा, तो आपको गिनने के लिए उंगलियां चलानी पड़ेंगी। लेकिन वही अगर मैं नंबर लिख दूं कि 16 से 6 तक आना है, तो आप देखते देखते ही आपके आंसर आ जाएंगे और आप 10 आंसर बता दोगे। क्लियर है? तो इसलिए इन अक्षरों पे नंबर डाले हुए हैं। आप भी ऐसे ही नंबर डाल लें। और ये एक जो फार्मूला है, पुराना सा एक ट्रिक है, पहले से बहुत प्रचलित है, सभी ने सुना होगा कहीं ना कहीं, इजोटी। आप इसको लिखिए कॉपी पे और 2 बार अपने मन में इसको तेज़ तेज़ बोलिए, इजोटी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इजोटी ये क्या कैसे आपके काम करेगी। ये जैसे 5, J 10 है, O 15 है, T 20 है और Y 25 है। ये सारे अक्षर 5-5 के गुणज पे हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ये आपको वर्णमाला में आपको लिख लेना है। दूसरी बात, इसको याद कैसे करना है। आपका जहाँ ज़्यादा समय रहना होता है उस जगह पे इसको लिख लीजिए और इसी क्रम से आप लगा लीजिए उसको। आपको जल्दी ही प्रैक्टिस करते हुए इसको तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसको लिख के मोबाइल के वाल पेपर में भी लगा सकते हैं। बार बार आपके नज़र में आएंगे तो अक्षर अपने आप आपको याद हो जाएंगे। हमको सिर्फ अब शुरू करते हैं हम लोग। जैसे ये बायां छोर है हमारा, क्या होता है, बायां छोर, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड भी बोलते हैं। इंग्लिश में लेफ्ट हैंड बोलेंगे। ये हमारा हो गया दायां छोर, जिसको हम लोग राइट हैंड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो वर्णमाला को लेफ्ट हैंड से याद करना हमारे लिए बहुत आसान है। राइट हैंड से अपेक्षाकृत थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसको हम लोग याद करेंगे। पहले हमें लेफ्ट हैंड से याद कर लेना है। लेफ्ट हैंड से अगर याद होगा तो आप सब लोगों को ये पता होगा, और ना पता हो तो ध्यान रखना, किसी भी अक्षर की दोनों तरफ से पोजीशन जो होती है उसका योग हमेशा 27 होता है।
कितना होता है 27। अगर हमें लेफ्ट हैंड से किसी की पोजीशन पता है तो राइट हैंड से ज्ञात करने के लिए हम उसे 27 से घटा के उसकी पोजीशन ज्ञात कर लेते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, कुछ हमारे अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे वर्ड वाला को पहले तो इस क्रम से लिखना है आपको, उसके बाद ये दूसरा क्रम हमारा हो गया, इससे भी आपको लिख लेना है। ए से लेकर जेड तक, एम तक लिखना है, फिर एम के बाद एम से नीचे लेते हुए जेड तक आना है। अब देखो ए के अपोजिट क्या हो गया, ए टू जेड। इसको अपोजिट वर्ड से भी आप याद कर सकते हो, इसको ऐसे बोल सकते हो ए टू जेड। हम लोग सुनते रहते हैं शब्द वी यू वाई, वाई होता है, वी यू वाई होता है। अब वी वाई अपोजिट हो गए एक दूसरे के। सी एक्स, कॉक्स बोलते हैं हम लोग, सी ओ एक्स, कॉक्स, अपोजिट वर्ड हो गए। ओ साइलेंट हमारा हो गया, इसमें ये साइलेंट है, इसमें ये, इसको काट दीजिए आप, तो बी यू वाई। ये डी डब्ल्यू, एक रस्ट क्लीनर आता है डी डब्ल्यू डी 40, तो आप उसको याद कर सकते हो डी डब्ल्यू। ई बी, ये इवनिंग से मिलता हुआ शब्द है, ई वी, ई वी ई एन आई एन जी, ई वी हो गया इवनिंग। ये फ्लू, या इसको एक दूसरे तरीके से भी लोग दर्शाते हैं कि ये LOVE, लब का सिंबल, EB, लब जो होता है LOVE, तो L के अपोजिट O होता है और B के अपोजिट E होता है। तो इवनिंग से या लब से, जैसे भी आपको समझ में आता है आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा फ्लू, फ्लू, F का अपोजिट U होता है, G का अपोजिट T होता है, जिससे हमारा GT रोड भी बनता है, आप नज़र आता होगा ROAD GT रोड। ये फ्लू, इसको पढ़ सकते हो FELU, इसको EBEN या EVENING, इवनिंग। इसको DW40, एक रस्ट क्लीनर आता है, ये हमारा कॉक्स, ये BUY बनता है। और ये हमारा A to Z, आपने पढ़ा ही होगा, हर जगह सुनते होगे A to Z, A to Z। तो ये एक दूसरे के अपोजिट अक्षर होते हैं। ऐसे ही इसके अलावा HS, HS का मतलब हो गया हाई स्कूल, इसको आप लिख सकते हो हाई स्कूल। ऐसे ही आपका IR, इसको आप इंडियन रेलवे कह सकते हो, INDIAN, इंडियन, RAILWAY, इंडियन रेलवे। JQ, जंगल क्वीन। उसके बाद में KP, कमला पसंद, या आपका कृष्ण प्रताप कह सकते हो आप। LO, ये भी दूसरे अपोजिट होते हैं, लब। उसके अलावा में आ गया हमारा मैन, M का अपोजिट N, इसको आप कह सकते हो EMAN। इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो गए। तो इनको आप कैसे याद करना है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मुश्किल नहीं है याद करना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। A to Z, VY, CX, DW, इवनिंग, फ्यू, FLU, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कमला पसंद, लब और मैन। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया, इतना नोट कर लिया होगा, इसको आपको याद करना है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा इससे सवाल कैसे आते हैं, तो अब हम लोग सवालों पे चलते हैं। जो इसके सवाल आते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी श्रृंखलाएं बनती हैं, इससे कौन कौन सी श्रृंखलाएं बनती हैं। तो हम लोग श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले तो वर्णमाला से हमारी श्रृंखला बनती है A to Z, यानी कि सीधा सीधा वर्णमाला को इसी क्रम से दे दिया जाए और हमसे पूछ लेते हैं इसी सीधी वर्णमाला में कि कौन सा अक्षर बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा होगा, इस तरीके से। दूसरा, इसी वर्णमाला क्रम को उल्टा कर दिया जाए, Z to A कर दिया जाए, ठीक। तीसरा,
इसी में विषम या सम अक्षर को ले लिया जाए, सम श्रृंखला, चौथी विषम श्रृंखला, और पांचवी है मध्य का अक्षर। और छठी है, मेरी जो वर्णमाला होती है ये आप लोगों की, इसमें दो अर्धांश होते हैं। ये फर्स्ट अर्धांश होता है, अर्धांश बोलिए, और ये हमारा सेकंड अर्धांश होता है। तो इसमें ये बोल, आपको यहां से ही बनते हैं प्रश्न कि बोल देगा कि फर्स्ट वाले को सीधा रहने दिया जाए, A to Z, A to M लिखा जाए और उसको Z to N लिखा जाए। सातवां जो इसी में आता है वो हमारा आ जाएगा M to A लिखा जाए और Z to N लिखा जाए। आठवां जो हमारा होता है वो हम लिखेंगे A to M लिखा जाए, M to A लिखा जाए और N to Z लिखा जाए। ये 8 टाइप की सीरीज जो बनती हैं, पॉसिबल हैं, उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ नंबर सीरीज भी वर्णमाला से रिलेटेड बनती हैं, स्पेशल केस, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है प्रयास करेंगे इस वाली को पहले पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये 8 टाइप की सीरीज आपकी होती है, वर्णमाला जो बनती हैं उन सबको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहली सीरीज़ के बारे में आज हम लोग, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधी होती है, इससे हम लोग बात करेंगे, जिसको A to Z सीरीज। इसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ है बायां छोर, उधर लिखा हुआ है दायां छोर। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन का एक पहला उदाहरण टाइप का आपका हो जाएगा। उदाहरण मान लीजिए आप, या क्वेश्चन आप मान लीजिए, मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा होगा। तो बायां छोर यही है, यहाँ से आगे चलेंगे तो बाएं से सातवें के दाएं। अब हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से के दाएं सातवां कौन सा होगा, के दाएं पांचवा, 1 2 3 4 5 ये होगा। तो अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आएगा बाएं से 7 + 5 12। क्या हर बार हमें वर्णमाला लिखनी पड़ेगी और ऐसे अक्षर लिखने पड़ेंगे? नहीं। इसी चीज़ को समझने के लिए विशेष ध्यान से आप लोग सुनेंगे। इसका ये तो एक उदाहरण बताया हमने आपको। आंसर आपका आ गया, किधर से आया, बाएं से। अब बाएं से 12 आया तो 12 का मतलब क्या होता है, एल होता है। हमें याद है वर्णमाला में कोडिंग बाएं से 12वां एल होता है, ठीक। सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ध्यान देने के लिए, आपका उत्तर, आप अगर सवाल हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपका उत्तर शुरुआत में जो अक्षर दिया गया है वहाँ से आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तो आंसर आपका जो भी निकल के आएगा यहाँ पे वो हमेशा बाएं से ही आएगा। कहाँ से आएगा,
बाएं से आएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने आंसर तो निकाल लिया, ये 12 आ गया, अब ये 12 आया किधर से, अब उन्हें ये कन्फ्यूजन नहीं होती है बाएं से आया कि दाएं से आया। तो हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी से पढ़ते हैं सवाल को, उनके लिए आंसर हमेशा बाएं से आएगा। इंग्लिश वाले जो प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनके लिए आंसर हमेशा जो लास्ट में दिया गया हो, राइट एंड से, कहाँ से आएगा, उनके लिए जो बाद में दिया हो, तो उसमें जो अक्षर अंतिम में दिया हो अंग्रेजी में प्रश्न पढ़ते समय, उनका आंसर हमेशा बाएं से आएगा। तो अगर उनके में होगा तो ऐसे लिखा होगा कि उसमें जो है लेफ्ट हैंड लास्ट में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं इतना लंबा ये होगा, इसको कैसे करेंगे और क्या इसकी क्या क्या समस्याएं होंगी। तो ठीक है, पहला नियम ये है कि हमें जो भी सवाल पढ़ना है हिंदी अंग्रेजी में, आंसर हमारा बाएं से आएगा या दाएं से आएगा। ये बात आपको क्लियर है? तो पहली बात, प्रश्न को आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आंसर आपका आरंभ में जो भी बायां या दायां दिया होगा वहाँ से आएगा। अगर आप प्रश्न इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपका जो भी अंत में राइट या लेफ्ट दिया होगा, आंसर आपका वहाँ से आएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम डायरेक्शन, जो अक्षर में पहले आ गया, सेम डायरेक्शन को हमेशा घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ेंगे। सेम डायरेक्शन को घटाएंगे, जो डायरेक्शन शुरुआत में आ गया, मान लीजिए शुरुआत में दायां आया या बायां आया, क्या आया, बायां। अब कितने भी बाएं आ जाएं, हमको सारे बाएं माइनस करने हैं। जितने दाएं आएंगे उन सबको प्लस करना होगा। मान लीजिए दायां आया, प्लस करेंगे, फिर बायां आया तो माइनस करेंगे, फिर दायां आएगा प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन को माइनस करेंगे। मान लीजिए आंसर आपका शुरुआत से आया, फर्स्ट कंडीशन बाएं से आया, बायां दिया गया शुरुआत में, तो बायां प्लस दायां, जो भी आंसर आएगा आपका वो बाएं से आएगा। शुरुआत में अगर दायां है और फिर बायां आया तो प्लस होगा, और अगर दायां आया और फिर दायां आया तो माइनस होगा, बायां आया उसके बाद फिर बायां आया तो माइनस होगा। जो डायरेक्शन शुरुआत में दी गई है, सेम डायरेक्शन सदैव माइनस करेंगे आप, उसकी अपोजिट डायरेक्शन को प्लस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझने का प्रयास करिए। ये बाएं दाएं को आप राइट और लेफ्ट से भी लिख सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। मान लीजिए मैंने एक अगला प्रश्न, अब मैं पहला प्रश्न कर रहा हूँ आपका, ठीक है। सेम डायरेक्शन, यहाँ पे आंसर कहाँ से आएगा, बाएं से आएगा। कहाँ से आएगा, यहाँ पे आंसर कहाँ से आएगा, दाएं से आएगा। यहाँ पे आंसर बाएं से, दाएं से आंसर, सॉरी, और यहाँ पे बाएं से आएगा। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, या इसको आप अगर इंग्लिश में लिखना हो तो लेफ्ट प्लस राइट, आंसर लेफ्ट से आएगा। लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट, आंसर राइट से आएगा। राइट माइनस राइट, आंसर राइट से आएगा। लेफ्ट माइनस राइट, आंसर लेफ्ट माइनस लेफ्ट, आंसर हमेशा लेफ्ट से आएगा। ठीक है, अब मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरे दाएं चौथे
बाएं से 5वें के दाएं 7वें के बाएं 5वें के दाएं 9वां होगा। पहला क्वेश्चन आया आपका, कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 7वें के बाएं 5वें के दाएं 9वां होगा। तो पहली बात, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा? बाएं से आएगा। अब बाएं से आएगा, जो हमने लिखा है जितने भी इसमें बाएं आएंगे उन सबको माइनस करना है। लिखिए 5वां 5 + 7 -5 + 9, ये 5 से 5 काट दिया, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो बाएं से 9 और 7 16, और 16 को हम अच्छे से जानते हैं कि ये पी होगा। क्या होगा? पी होगा। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर समझिए। आंसर हमारा कहाँ से आएगा? बाएं से आएगा। बायां लिखा। अब जितना भी बायां आएगा इस प्रश्न में उन सारे बाएं को माइनस करना है और सारे दाएं को प्लस करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करके भी देख लेते हैं कैसे। ये हमारा अक्षर ए है, ए से बाएं कौन से अक्षर? बाएं से, तो बायां यही है, बाएं से 5वें। अब यहाँ से 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये रहा। हम यहाँ पे आ गए। अब के दाएं, यहाँ से हमको पता है कि दायां किधर होगा? इधर होगा। बायां किधर होगा? इधर होगा। आगे चले 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गए। दायां किधर होगा? हम ऐसे खड़े हुए हैं, दायां इधर होगा हमारा और बायां इधर होगा। ठीक। अब हमें यहाँ से के बाएं 5वें, के बाएं 5वें, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यहाँ पे आ गए हम। ठीक, इस जगह पे आ गए। वही चीज़ हमें फिर से ध्यान रखना है कि दायां हमारा आगे साइड होगा और बायां, जो मेरा दायां होगा वही अक्षर का दायां होगा, जो मेरा बायां होगा वही अक्षर का बायां होगा। समझ रहे हैं? तो अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा जो रिजल्ट आ रहा था वो ये आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं चौथे 4वें के बाएं तीसरे के दाएं 8वें 8वां होगा? 8वां होगा। आंसर कहाँ से आएगा? आपका आंसर बाएं से आएगा। तो पहले ही आपको लिख लेना, ये गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। इस वर्णमाला से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अब हमने हटा दिया। ठीक है, अब आप कैसे याद करेंगे? बाएं से 9, तो बाएं से 9 प्लस के दाएं 4 के बाएं 3 के दाएं 8, 9 और 8 17, 17 और 4 21, और 21 में से 3 गया 18 बचा। और हम जानते हैं बाएं से 18वां हमारा क्या होगा? 8। क्लियर है?
अगले अक्षर की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम करते हैं, ये दूसरा प्रश्न था, 5 प्रश्न करेंगे आज। तीसरा, कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वें के बाएं तीसरे के दाएं 7वां होगा? आंसर आपका आना चाहिए 5 सेकेंड में। आंसर कहाँ से आना है? बाएं से आना है। बाएं से 15 -5 -3 + 7, 15 और 7 22, 22 में से 8 गया, 14 बचा, और 14 हम जानते हैं क्या होगा हमारा? n होगा। ठीक है, 15 और 7 22, 22 में से 8 गया, 14 बचा, तो n क्या आंसर होगा? n। अगला देखिए, चौथा प्रश्न हम लोग करते हैं आज का। बाएं से, भाई वर्णमाला वाली भाषा कोई नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको सीधा बस प्रश्न आपको करना है। बाएं से 7वें के दाएं 4वें के दाएं 7वें के बाएं 11वें के दाएं 14वां। समझिए, 7 + 4 + 7 -11 और +14। कहाँ से आंसर आ रहा है? बाएं से आएगा। तो 7 और 4 11 कट गए, और 14 और 7 21, और 21 को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि U होगा। क्या होगा? U होगा। कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, इसी तरीके से आपको कर लेना है। 5वें का आंसर आप कमेंट करेंगे हमें, और उसके बाद हम लोग अगली श्रृंखला शुरू करेंगे। बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कल हम लोग इसके अगला क्रम पढ़ेंगे, बाएं से अक्षर ज्ञात करने, और नई श्रृंखला भी पढ़ेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था तो वर्णमाला को याद करने का। और कल हम लोग अक्षरों की दाएं से रैंक निकालना और Z2A और भी कुछ नई श्रृंखलाएं पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो या रीजनिंग का या अन्य विषय के भी वीडियो, जल्द ही अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग और हमारा सपोर्ट करिए, लगातार